मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अर्बन एमएलए से नुमाइंदगी के 48 घंटों के अंदर अरसापल्ली बरक़ी सब स्टेशन में 5 MV ट्रांसफार्मर की तंसीब। अब D6 एरिया में बरक़ी की मजदूरी की शिकायत नहीं रहेगी। एमएलए ने कहा कि अवाम की मुश्किलात की इत्तला मिलते ही उन्होंने तेज रफ्तार कार्रवाई की। तेलंगाना की तश्कील का जस्ट कलेक्ट्रेट में गवर्नेंस डे का एहतमाम। जिला कलेक्टर और एमएलए अर्बन की शिरकत। एमएलए ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने इस्लाह को तकसीम किया और ओहदेदारों पर काम का बोझ कम किया और अवाम को सहूलत फराहम की। BRS हुकूमत जात पात की सियासत को बढ़ावा दे रही है और तबकाती मुनाफरत को हवा देने की कोशिश कर रही है। मखसूस तबकात के लिए ही स्कीमात मुख्तस। OBC तबका अक्सर नजरअंदाज। OBCC जिला सदर राजा नरेंद्र गौड़ का बयान। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का कल यानी इतवार को इनेकाद। 2,75,000 उम्मीदवारों ने हॉल टिकट डाउनलोड किया। इम्तिहानी मराकज पर इंतजामात मुकम्मल। सियानती इंतजामात को भी दी गई खतियत। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की शानदार मसाई। नुमाइंदगी के 48 घंटों के अंदर 5 MV बरक़ी ट्रांसफार्मर की बरक़ी सब स्टेशन अरसापल्ली में तंसीब। कल रात एमएलए ने उसका इफ्तिताह अंजाम दिया। अब D6 में बरक़ी की बार बार मसूदी की शिकायत खत्म हो जाएगी। बरक़ी ओहदेदारान का बयान। एमएलए की जबरदस्त सताइश और उनसे इज़हार तशक्कुर। अरसापल्ली बरक़ी सब स्टेशन इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि इस बरक़ी सब स्टेशन से कई गुंजान आबादी वाले इलाकों में बरक़ी की सरबराही अमल में लाई जाती है। इन इलाकों में बरक़ी की तलब बहुत ज्यादा है, मगर मौजूदा सूरत हाल में बरक़ी की तलब के लिहाज से बरक़ी की सरबराही मुश्किल हो चुकी थी क्योंकि इस बरक़ी सब स्टेशन की इतनी इस्तिताअत नहीं थी कि वो अवाम की बरक़ी की तलब को पूरा कर सके, क्योंकि इस बरक़ी सब स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर नस्ब थे वो नाकाफी थे। लिहाजा बरक़ी सरबराही मुश्किल मसला बनी हुई थी। इस सब स्टेशन पर सारिफिन के इस्तेमाल में रहने वाले इलेक्ट्रॉनिक अशिया का भारी बोझ आया था और लिहाजा ओवरलोड का मसला दरपेश हो रहा था और जायद लोड की वजह से बार बार बरक़ी ट्रांसफार्मर ट्रिप हो रहा था और बार बार बरक़ी सरबराही के मसदूद हो जाने का मसला दरपेश हो रहा था, जिससे न सिर्फ अवाम परेशान थी बल्कि साथ ही बरक़ी ओहदेदारान भी मुश्किलात का शिकार थे और वो इस मसले की यकसवी के लिए कोशा थे। लिहाजा एमएलए निजामाबाद अर्बन बिगला गणेश गुप्ता से इस मामले में मदद की ख्वाहिश की, जिस पर एमएलए ने इस मसले का हल दरियाफ्त किया। तब बरक़ी ओहदेदारों ने मजीद एक और बरक़ी ट्रांसफार्मर की जरूरत से मुतालिक बताया और साथ ही ये भी बताया कि ये ट्रांसफार्मर कम से कम 5 MV का हो। इस बात का इल्म होते ही अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता सरगर्म हो गए और फौरी रियासती वजीर बरक़ी और आला बरक़ी हुकाम से नुमाइंदगी की और फौरी इस मसले की यकसवी का मुतालबा किया। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की पुरजोर नुमाइंदगी और मसले की संगीनी से वाकिफ करवाते ही हुकाम ने इस बरक़ी ट्रांसफार्मर की मंजूरी अमल में लाई और अंदरून 48 घंटे उसको हैदराबाद से लाया गया और फौरी उसकी तंसीब अमल में लाई गई और साथ ही बरक़ी मुलाजिमीन ने उसके कनेक्शन भी लगा दिए। AE अब्दुल रऊफ ने बताया कि लोड की तकसीम अमल में लाई जाएगी और पुराने ट्रांसफार्मर का आधा लोड इस नए ट्रांसफार्मर पर मुंतकिल किया जाएगा। लिहाजा 10 जून यानी आज सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अरसापल्ली बरक़ी सब स्टेशन से मरबूत इलाकों में बरक़ी मसदूद रही मसले की यकसवी होगी। अरसापल्ली बरक़ी सब स्टेशन, जिसको महकमा बरक़ी में D6 का नाम दिया गया है, 9 जून की रात हंगामी पैमाने पर अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने यहाँ पर इस बरक़ी ट्रांसफार्मर 5 MV का इफ्तिताह अमल में लाया। उन्होंने कहा कि जैसे ही मुझे इस मसले का इल्म हुआ मैंने फौरी इसकी यकसवी के इक़दामात किए और अंदरून 48 घंटे इस ट्रांसफार्मर की तंसीब को यकीनी बनाया। उन्होंने इस बात पर मसरत का इज़हार किया कि इस गुंजान मुस्लिम आबादी वाले इलाके में अब बरक़ी की बार बार मजदूदी से अवाम को नजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पर वो मजीद एक और 5 MV ट्रांसफार्मर की मंजूरी को यकीनी बनाएंगे
इस मौके पर बरकी ओहदेदारों के अलावा मुकामी अफराद ने अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता से दिली इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि ये एक मसला था जिसकी एक्सवी हुई है, वरना अवाम बार बार बरकी के बंद हो जाने से शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे थे। इस मौके पर एमएलए के हमरा बीआरएस सिटी माइनॉरिटी सदर इमरान शहजाद, कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, बबलू, सीनियर कायद दंडू शेखर, सुजीत सिंह, सत्य प्रकाश, सफर खान, अब्दुल रहीम उर्फ छोटू के अलावा दिगर मौजूद थे। जबकि महकमा बरकी के ओहदेदारान व मुलाजिमीन जिनमें डीपीएससी निजामाबाद आर रविंदर, डीईएम श्रीनिवास, असिस्टेंट डीई जोन 1 आर चंद्रशेखर, असिस्टेंट डीओ जोन 2 टी राजशेखर, D6 AE एम ए रऊफ, सब इंजीनियर अरसापल्ली ए पंडारीनाथ, जैसिन फोरमैन अरसापल्ली, सब स्टेशन एम ए अजीम और एम ए रशीद, लाइन इंस्पेक्टर अरसापल्ली बरकी सब स्टेशन एम नवीन और मोहम्मद मोहिउद्दीन लाइनमैन अरसापल्ली सब स्टेशन के अलावा दिगर मौजूद थे। उन्होंने एमएलए और दिगर कायदीन का वालिहाना इस्तकबाल किया। शहर में ये माइनॉरिटी एरिया में करंट का जो बहुत प्रॉब्लम था वो हमने 2 दिन पहले अनाउंस किया कि नया ट्रांसफार्मर हम डालेंगे, और जैसे हमने अनाउंस किया है 48 घंटे के अंदर हैदराबाद से ट्रांसफार्मर आ भी गया और इंस्टॉलेशन भी हो गया। अभी मेरा हाथों से इनाग्रेशन भी हो गया। और हम लोग जैसे गाड़ी में छिड़ते ही मैं कविता मैडम को रिक्वेस्ट किया, मैडम एक बार फ़ोन कीजिए, हमको अर्जेंट ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। यहाँ पे बार बार ट्रांसफार्मर करंट यहाँ पे ट्रिप हो रहा है, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो कविता मैडम भी फ़ोन किए और निज़ामाबाद के आवाम से मैडम को भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और अभी से मेरे ख्याल से अभी तो कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, ज़रूरत होगा तो एक और ट्रांसफार्मर लाने के लिए भी हम रेडी है। तेलंगाना हुकूमत में अवाम की फलाह बहबूद की स्कीमात पर अमल आवारी की गई। गरीब अवाम को इमदाद करना और उन्हें सहूलतें फराहम करना हुकूमत का मकसद है। अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता का गवर्नेंस डे के मौके पर खिताब। तेलंगाना यौम तासीस के तकरीबात के हिस्से के तौर पर जिला कलेक्टर ऑफिस में गवर्नेंस डे का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता, जेडपी चेयरमैन विठल राव, मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शिरकत की। इस मौके पर अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद से सीएम केसीआर ने हुक्मरानी की सहूलत के लिए और अवाम को बेहतरीन खिदमत फराहम करने के लिए कई तरह के गवर्नेंस इस्लाहात लाए और 10 अजला पर मुश्तमिल रियासत को 33 अजला में तकसीम करके न सिर्फ ओहदेदारों पर काम का बोझ कम किया गया बल्कि लोगों के लिए जिला मराकज तक रसाई भी आसान कर दी और जिला मरकज में मरबूत कलेक्टर दफातर बनाए गए और तमाम ओहदेदार महकमों को एक जगह खिदमत अंजाम देने के लिए तैयार किया गया। नए अजला और जोन्स की तश्कील से 95% मुलाजिमतें मुकामी नौजवानों को दस्तियाब हुई और नए पुलिस कमिश्नरेट की तश्कील से जराइम पर काबू पाने और जराइम की रोकथाम में आसानी हुई है और ग्राम पंचायतों की इंतजामिया ने कस्बों की इंतजामिया की निगरानी के लिए जिले के लिए एक एडिशनल कलेक्टर का तकर्रुर किया है। और मजीद बताया कि सीएम केसीआर ने अवाम की फलाह बहबूद और गुर्बत के खात्मे के लिए सुनहरा तेलंगाना बनाने की गर्ज से तरक्की के लिए इस्लाहात की है और उनकी ही क़ियादत में इन 9 सालों में बेपनाह तरक्की हुई है जिसकी साबिक में नजीर नहीं मिलती। और रियासत तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जहां अवाम के लिए बेशुमार स्कीमात मुतारुफ किए गए और तेलंगाना हुकूमत में ही गरीब अवाम की भलाई के लिए स्कीमात पर अमल आवारी की गई है। ఇప్పుడు బిఫోర్ తెలంగాణ ఆఫ్టర్ తెలంగాణ 2014 కన్నా ముందు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏ విధంగా ఉండే, 2014 తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏ విధంగా ఉంది, చాలా తేడాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు ఆ తేడా చర్చించాలంటే మనం కూర్చున్న హాల్ నుంచే మొదలవుతుంది. ఇటువంటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యాలయాలు దేశంలో ఏ రాష్ట్రానికి కూడా లేవు. జిల్లా కార్యాలయాలు కాదు కదా, సెక్రటరేట్లు కూడా లేవు. మరి 29 సంవత్సరాల్లో సాధించినటువంటి ఘనతనే 10 రాష్ట్రాలు 10 జిల్లాలు ఉన్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని 33 జిల్లాలుగా చేసి ప్రజలకు సౌకర్యం కల్పించాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో 33 జిల్లాలు, రెవెన్యూ డివిజన్లు, కొత్త మండలాలు,
తాండాలుగా ఉన్నటువంటి వాటిని కూడా కొత్త గ్రామ పంచాయతీలు చేసి ప్రజలకు సుపరిపాలన అందించాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో చేసి కేవలం మరి చేయడం ఈ మండలాలు విభజించడం కాదు, జిల్లా చేయడం కాదు, ప్రతి జిల్లా కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ ఆఫీస్ ని అందించినటువంటి మన గొప్ప ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఇరిగేషన్ ఆఫీస్ ఇంకెక్కడో, ఇంకో ఆఫీస్ ఇంకెక్కడో, రకరకాలైనటువంటి డిపార్ట్మెంట్స్ చాలా మందికి తెలియదు. కానీ ఈ రోజు అన్ని డిపార్ట్మెంట్లను కూడా తీసుకొచ్చి ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ ని మామూలుగా చాలా అందంగా చేయడం కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారికి సాధ్యమైంది. तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान 11 जून यानी कल बरोज इतवार को मुनक्किद होगा। इस इम्तिहान के लिए 2.75 लाख उम्मीदवारों ने हॉल टिकट डाउनलोड किया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इतवार को होने वाले इस इम्तिहान के लिए अब तक 2.75 लाख उम्मीदवारों ने हॉल टिकट्स को डाउनलोड किया। कमीशन की जानिब से 11 जून को ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान मुनक्किद होने वाला है। इम्तिहान के औकात कार सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक रहेगा। ये इम्तिहान रियासत भर में 954 मराकिज पर बेक वक्त होगा और उम्मीदवारों को सुबह 8:30 बजे से 10:15 तक इम्तिहानी मराकिज पर दाखिल होने की इजाजत रहेगी। जुमला 3,80,081 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत के लिए दरख्वास्त दाखिल की है और उम्मीदवारों को इम्तिहान के वक्त से 1.5 घंटा कबल मुताल्लिका मरकज पहुंचने की हिदायत दी गई है। कमीशन के जारी करदा रहनुमायाना खतूत में बताया गया है कि उम्मीदवारों को हॉल टिकट के साथ असली कारामद तस्वीरी शनाख्ती कार्ड जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के वगैरह साथ रखना जरूरी रहेगा। रियाजी के टेबल्स, लॉग बुक्स, सेल फोन, वैलेट और हैंड बैग्स इम्तिहानी मरकज पर लाना ममनू रहेगा। नए तालीमी साल के आगाज के लिए सिर्फ 2 दिन का अरसा बाकी रह गया है। 12 जून बरोज पीर से नए तालीमी साल का आगाज होने जा रहा है। स्कूल्स की दोबारा कुशादगी के लिए तैयार। गरमाई तातीलात करीबुल खत्म होने के साथ स्कूल दोबारा कुशादगी के लिए तैयार है। नए तालीमी साल के लिए स्कूल्स की 12 जून को दोबारा कुशादगी होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE से मुलाहिका स्कूल्स ने माह मार्च और अप्रैल में नए तालीमी साल का आगाज कर दिया है, जबकि रियासती बोर्ड के मुसलमा स्कूल्स 12 जून को नए तालीमी साल का आगाज करेंगे। गरमाई तातीलात करीबुल खत्म होने के साथ आबाई मुकामात पर छुट्टियां गुजारने के लिए जाने वाले खानदान शहर वापस होना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि स्कूल्स की कुशादगी में अब चंद रोज बाकी है। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने BRS कायद अकबर खान के मकान पर पहुंचकर उनके अफराद खानदान से मुलाकात की और 1.5 साल कबल हादसे में फौत होने वाली उनकी दोख्तर की वफात पर एक बार फिर अपने गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर शौकत खान, अरशद खान और नुसरत खान भी मौजूद थे। रुकनी असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने आज BRS की हरकयाती कायद अकबर खान की क़यामगाह पर पहुंचकर उनके अफराद खानदान से मुलाकात की और 1.5 साल कबल हादसे में फौत होने वाली उनकी दोख्तर की वफात पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। याद होगा कि 1.5 साल कबल एक खौफनाक सड़क हादसे में अकबर खान शदीद जख्मी हुए थे और उनकी कम उम्र दोख्तर उसी हादसे में शदीद जख्मी होकर फौत हो गई थी। इस मौके पर MLA बिगाला गणेश गुप्ता और MLC के कविता ने मुतासरा खानदान का मुमकिना ताउन किया था और दुख की इस घड़ी में साथ खड़े थे। आज फिर एक बार बिगाला गणेश गुप्ता उनके अफराद खानदान से मुलाकात करने और इस बात का एहसास दिलाने पहुंचे थे कि वो उनके अजीम नुकसान और गम में बराबर के शरीक है। MLA ने अकबर खान के वालिद मोहतरम मारूफ शख्सियत शौकत खान से भी मुलाकात की। इस मौके पर BRS कायदीन और अकबर खान के अफराद खानदान और दिगर अहबाब बशमूल अरशद खान, नुसरत खान, अज्जू खान, AK हफीज, सफर खान, सैफ खान, सफदर खान, आमिर सोहेल, असद पटेल, अत्तू, जमीर के अलावा दिगर मौजूद थे। इंटरनेशनल ओशो चैंपियनशिप में जिले से ताल्लुक रखने वाली होनहार खिलाड़ी फारिया खानम ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। आलमी सतह पर गोल्ड मेडल हासिल करने इस खिलाड़ी को कॉर्पोरेटर बबलू खान ने MLC के कविता और MLA बिगाला गणेश गुप्ता से मिलाया। उन कायदीन ने फारिया को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और मुस्तकबिल में इसी तरह की कामयाबियां हासिल करने की तलकीन की। शहरी निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले ओशो कराटे खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल ओशो स्टार चैंपियनशिप, जिसका इनेकाद मास्को में 2 मई ता 8 मई अमल में लाया गया था, इसमें निजामाबाद के खिलाड़ियों ने शानदार मुजाहिरा किया और अवार्ड हासिल किए, जिनमें काबिल जिक्र फारिया खानम वर्ल्ड
मोहम्मद जमील खान हैं, जिन्होंने सिंगल विपिन जुमरे में गोल्ड मेडल हासिल किया था। इस होनहार खिलाड़ी ने आज कॉर्पोरेटर डिवीजन 56 बबलू खान की क़ियादत में रुकने कानून साज काउंसिल के कविता और रुकने असेंबली अर्बन निजामाबाद से उनके कैंप ऑफिस पर मुलाकात की। इस मौके पर के कविता और बीगला गणेश गुप्ता ने फारिया खानम को इस बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबले में हिस्सा लेते हुए गोल्ड मेडल हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए और मुस्तकबिल में मजीद कामयाबी हासिल करने की तलकीन की। MLC के कविता ने कहा कि जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने बैनुल अक़वामी सतह पर रियासत तेलंगाना और मुल्क का नाम रोशन किया है और कहा कि CM KCR की क़ियादत में रूरल व अर्बन सतह पर स्पोर्ट्स के फरोग के लिए स्टेडियम की तामीर अमल में लाई जा रही है। ख़वातीन को कराटे के फन में महारत हासिल करने पर वो खुद अपनी हिफाजत कर सकती है। बीगला गणेश गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने अपनी अनथक मेहनत व जद्दोजहद से आलमी सतह पर कामयाबी हासिल करना गैर मामूली कारनामा है। बबलू खान ने बताया कि फारिया खानम ने कोच अब्दुल उमर के जेर निगरानी तरबियत हासिल की और फारिया खानम का ताल्लुक उनके डिवीजन अहमदपुरा कॉलोनी से है। मस्जिद इस्लामिया हताई में गरमाई तातीरात के दौरान दीनी तरबियती कैंप, कई तलबा ने इससे इस्तेफादा किया। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर के इस मसाई को अहलियाने मोहल्ला ने जबरदस्त सराहा। इस मौके पर आज़मीन हज की गुलपोशी की गई और हाजियों के खिदमत गुजार वसीम अहमद खान को तहनीत पेश की गई। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर खासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया ने अपने खुसूसी खिताब में कहा कि दीनी तालीम व तरबियत के सिलसिले में वालिदैन जरा भर भी गफलत ना बरते। वालिदैन की जानिब से अपने औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा दीनी तालीम है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है जिसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। मौलाना ने कहा कि अफसोस कि आज के वालिदैन अपनी औलाद के दीन व ईमान, आमाल व अखलाक के लिए कुछ भी फिक्र नहीं करते, जबकि ये दीनी तालीम लाजमी है। लिहाजा इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद इस्लामिया में गुज़िश्ता एक माह से मुसलसल बच्चों को नूरानी कायदा, नाज़िरा कुरान और दिनियात पढ़ाने का एहतमाम किया गया। नीज़ मसनून दुआओं, अहादीस और अकायद के अलावा नमाज की सुन्नतें, शराइत व दीगर अहम बुनियादी बातों को याद दिलाकर उनकी जहन साजी की गई। अब वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो इस सिलसिले को मुसलसल जारी रखते हुए इन बच्चों की दीनी तालीम व तरबियत के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम करे। मस्जिद इस्लामिया में रोजाना बाद नमाज मगरिब ता इशा दीनी तालीम होती है, इससे इस्तेफादा करें और बच्चों को यहाँ दाखिला दिलवाएं। इस कैंप में तलबा इकराम को बतौर हिम्मत अफजाई सनद, मेडल और दिगर इनामात से भी नवाजा गया। अलमास खान, मालिक पैराडाइज होटल ने इमाम व खतीब मस्जिद हजा की खिदमत को सराहते हुए कहा कि इस मस्जिद में ये मंजर देखने को आंखें गुज़िश्ता 40 साल से तरस गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम मस्जिद ने मस्जिद के मुसल्लियान और मोहल्ले के नौजवानों से बाहमी अच्छे रवाबित बनाकर यहाँ पर दीनी जरूरत की तकमील के लिए मसाई की। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, इमाम मस्जिद और मस्जिद कमेटी को, जिनकी कोशिशों से यहाँ उम्दा दीनी तालीम का नज़्म हो रहा है और बच्चे दीन से वाकिफ हो रहे हैं। खुशी के इस मौके पर मोहल्ला इस्लामिया के आज़मीन हुज्जात की तहनीत भी अमल में आई। मेहमान खुसूसी गुलाम मोहम्मद पाशा, मिर्जा अकबर बेग, डॉक्टर मजाज अहमद खान, नाइस चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ने शिरकत करते हुए तलबा को सर्टिफिकेट और इनामात दिए। इस मौके पर इंतजामी कमेटी ज़िम्मेदारान मेराज अली, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल खदीर, अब्दुल जलील, अहमद खान व दीगर ने भी खुशी का इजहार किया। वाज़ेह है कि वसीम अहमद खान खादिमुल हुज्जाज की हैसियत से गुज़िश्ता 11 साल से मुफ्त खिदमत अंजाम देते हैं। इस मौके पर उनको भी तहनीत पेश करते हुए हुस्न खिदमत पर मुबारकबाद दी गई। आरमूर हल्के के क्रिकेट में मरकजी कमेटी के इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिसमें सदर की हैसियत से मोहम्मद खुतबुद्दीन और नायब सदर की हैसियत से मोहम्मद नईमुद्दीन क्लासिक फंक्शन हॉल मैनेजर ने कामयाबी हासिल की। कामयाबी हासिल करने पर दोनों ही उम्मीदवारों को क्रिकेट की आवाम ने मुबारकबाद देते हुए गुलपोशी की और शालपोशी करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आरमूर हल्के के क्रिकेट में मरकजी कमेटी के इंतखाबात मुस्लिम कमेटी हॉल में मुनक्किद हुए, जिसमें सदर के ओहदे के लिए 6 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया और मोहम्मद खुतबुद्दीन ने 315 वोट हासिल करते हुए जीत हासिल की और नायब सदर के ओहदे के लिए 3 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जिसमें मोहम्मद नईमुद्दीन क्लासिक फंक्शन हॉल मैनेजर ने कामयाबी हासिल की। इस तरह मोतमद की हैसियत से मोहम्मद याकूब अली का बिला मुकाबला इंतखाब किया गया।
और कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों को वोटों की तफसीलात का सर्टिफिकेट हवाले किया गया और नौमुंतखब सदर मोहम्मद खुतबुद्दीन को कामयाबी हासिल करने पर बड़े पैमाने पर गुलपोशी व शालपोशी की गई और अहलिया ने पिरकिट की आवाम ने मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अब्दुल जलील एनआरआई की क़ियामगाह पर अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की आमद। उन्होंने अब्दुल जलील को उनकी दुख्तर की शादी पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर डिवीजन 58 के कॉर्पोरेटर अब्दुल खुद्दूस भी मौजूद थे। मोहम्मद अब्दुल जलील एनआरआई बिजनेसमैन की दुख्तर नेक अख्तर का निकाह 2 हफ्ता कबल सैयद काशिफ जुनैद के साथ बहुस्न खूबी अंजाम पाया था। रुकन असेंबली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने कल मोहम्मद अब्दुल जलील की रिहाइश का पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उन्हें शादी की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उनके हमराह मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस सीनियर बीआरएस कॉर्पोरेटर, बबलू खान बीआरएस कॉर्पोरेटर, शेख रहीम छोटू सीनियर बॉडी बिल्डर, वकायद बीआरएस, अयूब खान के अलावा दीगर मौजूद थे। बीआरएस हुकूमत बीसी तबके को बीसी बंधु मुतारफ करे। हुकूमत तमाम तबकात के साथ एकसा इंसाफ व हुकूक फराहम करे। कांग्रेस ओबीसी जिला सदर राजा नरेंद्र गौड़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। जिला कांग्रेस भवन में कांग्रेस ओबीसीएल जिला सदर राजा नरेंद्र गौड़ की क़ियादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीसी तबके से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को 1 लाख का चेक देकर बीआरएस हुकूमत बीसी तबके को खुश करने के लिए कोशिश कर रही है। माबाकी बीसी तबके के अफराद में बीसी वेलफेयर के तहत सहूलतें कब फराहम की जाएंगी। बीआरएस हुकूमत एक तरफ तो जात पात के भेदभाव को बालाई ताक रखते हुए हर तबके के लिए काम अंजाम देने का इजहार करती है और बुलंद बांग दावे करती है और दूसरी तरफ दिगर तबकात को नजरअंदाज करते हुए उनके साथ नाइंसाफी करती है। बीसी तबके को बीसी बंधु स्कीम मुतारुफ करते हुए बीसी तबके को सहूलतें फराहम करे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिव कुमार नागराजू के अलावा दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अर्बन एमएलए से नुमाइंदगी के 48 घंटों के अंदर अरसापल्ली बरकी सब स्टेशन में 5 MV ट्रांसफार्मर की तंसीब। अब D6 एरिया में बरकी की मजदूरी की शिकायत नहीं रहेगी। एमएलए ने कहा कि आवाम की मुश्किलात की इत्तला मिलते ही उन्होंने तेज रफ्तार कार्रवाई की। तेलंगाना की तश्कील का जस्ट कलेक्ट्रेट में गवर्नेंस डे का एहतमाम। जिला कलेक्टर और एमएलए अर्बन की शिरकत। एमएलए ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने इस्लाह को तकसीम किया और ओहदेदारों पर काम का बोझ कम किया और अवाम को सहूलत फराहम की। बीआरएस हुकूमत जात पात की सियासत को बढ़ावा दे रही है और तबकाती मुनाफरत को हवा देने की कोशिश कर रही है। मखसूस तबकात के लिए ही स्कीमात मख्सूस। ओबीसी तबका अक्सर नजरअंदाज। ओबीसी जिला सदर राजा नरेंद्र गौड़ का बयान। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का कल यानी इतवार को इनेकाद। 2,75,000 उम्मीदवारों ने हॉल टिकट डाउनलोड किया। इम्तिहानी मराकज पर इंतजामात मुकम्मिल। सियानती इंतजामात को भी दी गई खतियत। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।